पिछली बार जब हम लोग पढ़ रहे थे 9वीं क्लास का त्रिभुज, तो उसमें एक कमेंट आया था कि 7th क्लास का भी त्रिभुज अब बताइए। तो आज हम जानेंगे 7th क्लास के त्रिभुज के बारे में। चूंकि हम पहले ही जान चुके हैं त्रिभुजों के प्रकार और त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो भी आज हम लोग जानेंगे कि क्यों होता है। तो हम देखते हैं कि ये त्रिभुज है, इसमें अंतःकोण है एक्स, वाई और जेड। अब इसमें हम देखते हैं कि एक्स, वाई और जेड का मान 180 कैसे होता है। तो इसमें हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, जिसे हम मानेंगे ए और बी, और नीचे के रेखाओं को भी बढ़ाएंगे सी और डी तक। अब हम देखते हैं कि ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक है। उसके बाद से हम इसमें देखेंगे कि ये कोण जो बन रहा है एक, और इधर कोण जो बन रहा है दो, तो कोण एक और कोण जेड एकांतर कोण है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, समानांतर है। साथ ही कोण दो और कोण वाई क्या है, वो भी एकांतर कोण है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जब रेखा होती है उस पे एक तरफ एक ही बिंदु पर बने कोण 180 डिग्री होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कोण एक, कोण एक्स और कोण दो मिलकर कितना है, 180 डिग्री। लिखेंगे तो चूंकि हम देख सकते हैं कि कोण एक किसके बराबर है, कोण जेड के बराबर एकांतर कोण से। ठीक उसी प्रकार कोण दो बराबर है कोण वाई के एकांतर कोण से। तो हम लिख सकते हैं कोण जेड प्लस कोण वाई प्लस कोण एक्स, या जैसे भी लिख दें हम कोण जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई, तीनों का मान क्या हुआ, 180 डिग्री। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम आगे देखेंगे, इसमें ही एक और कंसेप्ट है कि जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बाह्य अर्थात बाहर का कोण। अब इस कोण को हम मान लेंगे क्यू कोण। अब इसमें जानेंगे जो बाह्य कोण होता है वो अंतःसम्मुख कोणों के बराबर होता है, अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब कि कोण Q जो होगा कोण X और कोण Y के योग के बराबर होगा। अंतःसम्मुख कोण का मतलब जो कोण पूछा गया है उसके बगल का कोण छोड़कर बाकी जो दो कोण हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जोड़ेंगे। इस तरह अर्थात ये तय हुआ कि कोण Q बराबर कोण X प्लस कोण Y। अब जो इसमें प्रश्न है इसमें देखेंगे, प्रश्न में अंतःकोण दिया हुआ है 6x, 7x और 50 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे कोण बी ए सी बराबर 6x, कोण ए सी बी बराबर 7x और कोण ए बी सी बराबर 50 डिग्री। साथ ही दिया हुआ है कोण डी बी सी जो कि बाह्य कोण है, उसका मान भी हमें ज्ञात करना है। अर्थात इसमें तीन कोणों का मान ज्ञात करना है, जिसमें दो अंतःकोण और एक बाह्य कोण है। क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो हम लिख सकते हैं 6x प्लस 7x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। इससे काफी आसान हो जाती है त्रिभुज के कोणों का मान निकालना। अब इस तरह से हम जानेंगे, हम जानते हैं कि 6x और 7x कितने हुए, 13x, और ये जो 50 डिग्री है इधर
प्लस में है, बराबर के बाद जब लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में। तो इस तरह से 13x बराबर 180 माइनस 50। अब 13x बराबर 130, अर्थात x बराबर कितना आया 10। अब हम देख रहे हैं कि जो 6x है कोण बी ए सी, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि x का मान 10 आया है तो क्या हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60। और जो एक कोण ए सी भी है वो कितना हो जाएगा 70। अब चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बाह्य कोण जो होता है वो दो अंतः समकोणों के बराबर होता है। दो अंतः समकोणों के बराबर होता है। अब इस तरह अंतः समकोण क्या क्या आया 60 और 70, अर्थात जो हमारा कोण डीबीसी है अर्थात बाह्य कोण है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतः समकोणों का योग, अर्थात 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 130। कितना हो जाएगा 130। अर्थात अब जो आया है हम तीनों कोणों का मान ज्ञात कर चुके हैं, साथ ही जो बाह्य कोण था उसका भी मान ज्ञात कर चुके हैं। अब बाकी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप बनाएंगे। आई होप समझ में आया होगा।